जरूरत से ज्यादा इतना आक्रोश है कि अगर सामने आ जाए ना तो शायद जान बचानी मुश्किल हो जाए विधायकों को। चंदा में अगर तपन हो तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटा हो तो चमन का क्या दोष, तिरंगे ने रोककर मुझसे पूछा कुर्सी भ्रष्ट हो तो जनता का क्या दोष, इसमें जनता का क्या दोष। राकेश टिकैत पे हमला करवाना ये भी उसी लोभी की चाल है जो हमें अनुशासित करके हमें गुलाम बनाना चाहती है, हम पे शासन करना चाहती है, हमारी जमीनें हड़पना चाहती है। बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आरएसएस की सरकार है। आरएसएस उसे भी बीजेपी को भी ऑपरेट कर रही है और आरएसएस हमें भी ऑपरेट कर रही है। कि ऐसा भी हो सकता है कि रेल रोको आंदोलन करें हम लोग और कहीं किसी लोभी मतलब बोगी को पकड़ के उसमें आग लगा दी जाए और पता लगा किसी ने बोला किसानों ने जला दी बोगी, केस खुल गया, पूरा क्लियर हो गया और सबके सब बीजेपी के आरएसएस के बंदे हैं। तो इसे नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां पर आज जो है किसानों की हलचल बढ़ गई है क्योंकि जब से राकेश टिकैत पर हमला हुआ है इसके बाद से किसान जो है यहां पर बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। किसान के बड़े नेता मौजूद हैं हमारे पास जो आज अपना वक्तव्य रखेंगे क्योंकि इस वक्त किसानों के अंदर एक उबाल है क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है लगातार 4 बार हमले हो चुके हैं जिसकी वजह से किसान ज़्यादा नाराज है। तो किसान के नेता हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो अब क्या करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, इसके बाद ये पंचायत बुलाई जा रही है, तो इसको लेकर के इतनी बड़ी तादाद में किसान आ रहे हैं, तो क्या ये किसान आंदोलन एक बार फिर से पीक पर जाएगा, फिर से आगे बढ़ेगा? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता आया है, एक्शन का रिएक्शन होता आया है। आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो मतलब जब वो जो हमला हुआ है, हालांकि हमने उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है, हमारे लिए ये बिल्कुल नासमझी और मतलब केवल बचपना है। और उसमें जो यूथ ने जो मतलब किसी प्रकार के भड़काए में आके जो भी यूथ ने कदम उठाया है, चाहे वो बीजेपी के कहने पे उठाया है, चाहे आरएसएस के कहने पे उठाया है, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कहने पे उठाया है, जो उसमें बच्चे पाए गए हैं, हमने किसी के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वो भी मैं पहले से कहता आया हूँ कि 82% कागजों में किसान है और यहाँ मैं कहता हूँ कृषि प्रधान देश है, पूरा का पूरा भारत कृषि प्रधान है और यहाँ सभी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो उस हिसाब को देखते हुए हम ये मानते हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना हम उनका जीवन खराब करेंगे। पता लगा किसान आंदोलन ने इतने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, ठीक है, लेकिन जहां तक बात है इस तरीके से छोड़ा भी नहीं जाएगा। हम अपना एक्शन प्लान बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अभी हमारी पंचायत होने वाली है, सब लोग हम लोग बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे और जो सब लोग बड़े बुजुर्ग, क्योंकि मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं कि भाई मैं कोई निर्णय ले सकता हूं, सब लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे और जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और उस पर पूरा एक्शन प्लान हम तैयार करके बिल्कुल मजबूती से आएंगे। रही बात किसान आंदोलन को तेज होने की, तो तेज पहले भी था, अब और ज्यादा तेज हो गया है और ये हमारा देखो आंदोलन नहीं, आंदोलन का बल है। आंदोलन की वजह से आज देश के अंदर जगह जगह क्रांति हो रही है, इसी आंदोलन की देन है। एक बात बताइए, जब राकेश टिकैत पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया, बीजेपी के सांसद के लोगों ने हमला किया, लेकिन नरेश टिकैत का बयान है कि बीजेपी के लोगों ने हमला नहीं किया है। तो ऐसा कहा जाए कि अलग अलग बयान दिया जा रहा है, क्या कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है? नहीं, इसमें देखो मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत स्तर पर कोई कुछ भी कह दे, लेकिन ये तो स्पष्ट है जब जो वहाँ लोग पकड़े गए हैं उनके नाम पते सब क्लियर हो गए। मतलब एक तो छात्र संघ का अध्यक्ष है, तो जब मतलब उन सबको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद वो सब मतलब केस खुल गया, पूरा क्लियर हो गया और सबके सब बीजेपी के आरएसएस के बंदे हैं। तो इसमें नरेश टिकैत या कोई भी व्यक्ति मैं कैसे कह सकता हूं कि वो मतलब आरएसएस के बीजेपी के आदमी नहीं है? वो बिल्कुल कंफर्म बीजेपी के आदमी है, आरएसएस के आदमी है और वो आरएसएस का बीजेपी की सोची समझी चाल है, उन पर हमला जान के कराया गया है। इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती। अच्छा, एक बात बताइए, पहले वो आप लोगों ने एक विधायक पर जो है पंजाब के बीजेपी के विधायक कपड़े फाड़ दिया, अपनी पूरी इज्जत सरेआम लुटा दी एक विधायक की, ये तो पहले हमारा चैनल इसको निंदनीय मानता है। लेकिन दूसरी बात, अब वो आप पर हमला कर रहे हैं, आपके नेता पर हमला कर रहे हैं, तो यही होने वाला है कि पहले आप हमला कीजिएगा, उसके बाद वो हमला करेंगे, तो ये अब हमला गेम खेला जाएगा। ये बिल्कुल जो हमला गेम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि वाकई में देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे जो आंदोलनकारी हैं, एक आंदोलनकारी लोभी अलग है, एक तमाशगीर लोभी है और एक जो है बिकने वाली लोभी है। मैं ये कहूँगा ये उसकी किसी किसान नेता ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि भी वो जो पंजाब के अंदर जो हमला हुआ विधायक के ऊपर वो हमने किया, वो ऐसा हमने कर दिया, उसकी हमारे लोगों ने भी उसकी निंदा करी है, इसकी भरकत मतलब वो करी है निंदा कि भी ऐसा है, देखिए ये काम गलत है। आक्रामकता, हमारा जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा आंदोलन है, उसमें हमने कहीं भी आक्रामकता नहीं जताई अब तक। इतना बढ़िया और इतना शांतिपूर्ण आंदोलन अब से पहले ना ही कोई हुआ, ना ही कोई चल पाया। इसके पीछे कारण कुछ भी सही, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बात है, अब जैसे मान लिया सपोज करो, ये आक्रोश पैदा करना,
ये ऐसा नहीं है, ये मेरे और आपके हाथ की बात नहीं है। जो पूरे देश को चला रहे हैं ना, जो लॉबी देश को चला रही है, मैं आपका प्रकाश वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि जो पूरे देश को जो चला रही है जो लॉबी, उस लॉबी को कब क्या गेम खिलवाना है और कब क्या करना है, ये उसके हाथ की बात है। अगर वो विधायक पिटवाया गया है, वो भी उसी लॉबी के द्वारा पिटवाया गया है। हाँ, ये जरूर है, एक पीके आपने फिल्म देखी होगी, पीके फिल्म के अंदर एक मतलब महात्मा के सामने कुछ लोग अपनी ड्रेस चेंज करके चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान के कपड़े पहन लेता है, मुसलमान सिख के कपड़े पहन लेता है, सिख हिंदू के कपड़े पहन लेता है। इसी प्रकार से अगर कोई किसान की पगड़ी, किसान की टोपी, किसान के कपड़े पहन के या किसान बनकर किसी को पीटने लगे और वो आप कहेंगे ये तो किसानों ने मारा, किसानों ने करा, लेकिन आपस में आक्रामकता को बढ़ा के वो जो लॉबी है ना, जो हमें अनुशासित करना चाहती है, जो हमारे देश पे हमारे ऊपर जो शासन करना चाहती है, जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के पास में इतने हथकंडे हैं उनके पास में कि वो इस प्रकार की चालें चलेंगे। देखिए, लाल किले पे चाल चली गई, वो हमारे खिलाफ थी। लाल किले पे जो चाल चली गई वो हमारे खिलाफ थी। अब जैसे रेल रोको आंदोलन हो रहा है, वो तो अच्छा मानो कि रेल रोको में कोई रेलें चल नहीं रही थी, वरना क्या हो सकता था। मैंने इस बात की आशंका जाहिर करी थी मीडिया के सामने कि ऐसा भी हो सकता है कि रेल रोको आंदोलन करें हम लोग और कहीं किसी लॉबी मतलब बोगी को पकड़ के उसमें आग लगा दी जाए और पता लगा किसी ने बोला किसानों ने जला दी बोगी। ठीक है, अब हम भारत बंद कर रहे हैं, भारत बंद में भी मुझे इस बात का खतरा है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से और इसे प्यार से हम इस आंदोलन को आगे ले जाना मतलब ले जाना है हमें, तो हमें चोट कहीं और करनी पड़ेगी, हमें इनकी हर चाल से होशियार रहना पड़ेगा। ये भी एक चाल है, राकेश टिकैत पे हमला करवाना, ये भी उसी लॉबी की चाल है जो हमें अनुशासित करके हमें गुलाम बनाना चाहती है, हम पे शासन करना चाहती है, हमारी जमीनें हड़पना चाहती है, ये तीनों काले कानून हम पे थोपना चाहती है। तो ये भी उसकी चाल है। और जो विधायक जी पिटे हैं उनकी वो भी चाल उन्हीं की है, और जो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया है वो भी उन्हीं की चाल है। इसकी जिम्मेदारी किसान आंदोलन नहीं लेगा कभी भी। अब आप कह रहे हैं जिंदाबाद, किसान तो वहाँ थे ही नहीं, किसान तो खेत में थे, वो तो शहर में पिटे। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी की चाल है कि बीजेपी विधायक को पिटवाया गया और हम पर आरोप मढ़ा गया, वो भी तो आईटी सेल जो है बीजेपी की वो ये कह रही है कि राकेश टिकैत भी अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं दोबारा किसान आंदोलन को खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये खत्म हो रहा था। हाँ बिल्कुल मैं नहीं, जब हमारे जितनी बुद्धि क्या उनमें नहीं है, जब वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो चाल उनकी है तो वो भी इस प्रकार का इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेरी बात पे आपने बस थोड़ा सा आप यहाँ चूक गए, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ चूक गए। मैंने कहा एक लॉबी है जो हमें और उसे दोनों को ही ऑपरेट कर रही है। बीजेपी एक केवल मोहरा है, आप मान लीजिए, बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं, ये आरएसएस की सरकार है। आरएसएस उसे भी बीजेपी को भी ऑपरेट कर रही है और आरएसएस हमें भी ऑपरेट कर रही है। आरएसएस हमें भी पीटेगी और उधर बीजेपी के विधायक को पीटेगी, मैं लिख के दे सकता हूं दावे के साथ, और दोनों को आपस में भिड़ाएगी। वो जब बीजेपी का आदमी पिटेगा बोला देखो किसानों ने पीटा, जब किसान पिटेगा बोला देखो बीजेपी वालों ने पीटा। लेकिन ये आरएसएस की चाल है। आरएसएस ने जिस दिन से आरएसएस की स्थापना हुई और आज तक उसने फूट डालो राज करो की नीति, देखो जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए उससे बेहतर तरीके से आरएसएस ने हमारे बीच किया। फूट डालो राज करो पर जो अगर सही काम किया है, प्रॉपर काम किया है, वो केवल आरएसएस ने किया है। आज के डेट में हिंदू मुस्लिम कितनी बड़ी फांट पैदा कर दी। इस आंदोलन से पहले हिंदू मुस्लिम के अंदर कितनी बड़ी दरार थी, आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मैं समाज के बीच का आदमियों का अध्यापक हूँ, बीच में रहता हूँ, किसान हूँ, मैं बीच में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कितनी बड़ी दरार थी। अच्छा, एक बात बताइए, किसान जो है देश का सहयोगी है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, देश में योगदान देता है, लेकिन जब से आप इस हाईवे पर बैठे हैं टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, सरकार इस पर गौर कर रही है, क्या आप ऐसे हाईवे को रोक रहे हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। तो बताइए, क्या गांधी के रास्ते पर चल के आप देश को नुकसान नहीं कर रहे हैं? कौन सी शांति से आप चल रहे हैं? ये तो नुकसान हुआ ना देश का। मैं एक बात ये जाननी चाहूँगा, ठीक है, देखो ये तो आप भी जानते हैं किसान कोई संपन्न तो है नहीं। हाँ, जिस पे किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है या किसानों की कुछ गाड़ियां हैं जिन पे मतलब कुछ भारतीय किसान यूनियन लिखा हुआ है, 100 गाड़ियाँ होंगी, 200 गाड़ियाँ होंगी, क्या 100-200 गाड़ियों के टोल टैक्स को छोड़ देने से, वो भी मैं आपको बताऊं, वहाँ आपसी सहमति बनाई गई है बाकायदा हर टोल पे। हमारी जो गाड़ियां उन्हें छोड़ने के बाद में कौन सा हमने नुकसान कर दिया? हम आक्रामकता से इस आंदोलन को नहीं लड़ रहे। बेशक चाहे हमारे खिलाफ कोई लॉबी इस प्रकार का काम करे कि हमें दिखाए कि भी ये देखो यहाँ आक्रामक हो रहे हैं, यहाँ आक्रामक हो रहे हैं, मुद्दे जैसा हम गवर्नमेंट की जैसे कमियां खोज रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट हमारी भी कमियां खोजेगी। लेकिन हमारी भावना कभी ना थी, ना है, ना कभी होगी। हम देश दुनिया धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम पहले से ही समाज के पोषक रहे हैं। किसान एक पोषक है,
और अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि 1 मिनट आपसे भी सवाल लेंगे, जब आप कहते हैं कि हम जो है हिंसात्मक नहीं करना चाहते, हम जो है नुकसान नहीं करना चाहते, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उतरने नहीं देते हैं, हेलीकॉप्टर जो है उतरने नहीं देते हैं, कई लोगों की योजना जो है सरकारी कार्यक्रम है उसे रद्द करवा देते हैं, ये कौन सा किसान है? ऐसा करना जरूरी है? मैं तो इसमें भी यही कहूँगा, देखिए कि ये बिल्कुल सोची समझी आरएसएस की चाल होती है। इस प्रकार की जो भी जितनी बात आप मुझसे कहेंगे मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। रही बात, अगर इस प्रकार का आक्रोश पैदा होता है समाज के अंदर तो गवर्नमेंट को उसका अध्ययन करना चाहिए, तंत्र को, उस व्यवस्था को देखना चाहिए। तंत्र कोई हमारा मालिक नहीं है, जो सरकार है वो हमारी चुनी हुई है, ना कि हम सरकार से। सरकार को हम चुन के भेजते हैं। वो जो अगर नेता हमने नहीं उतरने दिया, मान के चलो, अगर उसकी जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ, किसान यूनियन भी ले कि चलो हमने नहीं उतरने दिया, तो आक्रोश ऐसा क्यों पैदा हुआ? आखिर इस स्थिति में क्यों पहुंचे? एक मुख्यमंत्री को नीचे ना उतरने दे, ऐसे आखिर मजबूरी क्या थी? उस मजबूरी पे भी तो ध्यान दो, आप उस पे भी तो प्रकाश डालिए। आप इधर आ जाइए। सुनो सर 1 सेकंड। अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो विधायक नारंग जी हैं पंजाब में, उनका कच्चा उतार दिया, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो बिहार में जो हुआ, एक महिला को खींच के नीचे विधायक हैं जो करे गया, जब ये चुने हुए लोग करें तो कोई फर्क नहीं, जब आम आदमी करे तो फर्क होता है। दूसरी बात रही हेलीकॉप्टर वाली, आप यहाँ पे इतना आक्रोश यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, लेकिन आप हरियाणा में जाओगे ना, मैं बहुत कार्यक्रम कर चुकी हूँ टोल प्लाजा पे, तो आप वहाँ जाओ ना, अब जरूरत से ज़्यादा इतना आक्रोश है कि अगर सामने आ जाए ना तो शायद जान बचानी मुश्किल हो जाए विधायकों को। ये धमकी दे रही हैं आप? नहीं, वहाँ की हालत बता रही हूँ, इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है। तो ये आक्रोश सरकार की वजह से पैदा हुआ है और ये जायज़ भी है। लगता है मैं एक महिला होने के नाते नहीं आई हूँ। आप लोग क्यों बांट रहे हैं किसानों को, महिला ये सब वो सब, क्यों? किसान किसान होता है। किसान एकता, महिला, किसान एकता, इंकलाब, इंकलाब। और मैं आपको बताऊं शांति की बात, वहाँ पे गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटा हो तो चमन का क्या दोष? तिरंगे ने रोककर मुझसे पूछा, कुर्सी भ्रष्ट हो तो जनता का क्या दोष? इसमें जनता का क्या दोष? चंदा में अगर तपन हो तो गगन का क्या दोष? फूल में अगर कांटा हो तो चमन का क्या दोष? तिरंगे ने रोककर मुझसे पूछा, कुर्सी भ्रष्ट हो तो जनता का क्या दोष? इसमें जनता का क्या दोष? ना आप कह रहे हैं ना कि हम आक्रामक हो रहे हैं, तो वहाँ पे जब खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया तो वहाँ पे सामने जवान खड़े थे, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने, माता बहनों ने कहा कि हमारे ऊपर लाठी मारे, चालू आंसू गैस छोड़े, हम हाथ नहीं उठाएंगे। इससे ज्यादा और शांति क्या चाहिए आप लोगों को? और वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है और एक बुजुर्ग किसान को यहाँ पे खून आया है, उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा है। सर मैं 1 सेकंड और ले, मैं इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। आज शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं किसानों का माहौल जो है इस वक्त। आज महापंचायत है और हर हाल में यही टिके रहेंगे, कोई मुद्दे से भटका नहीं सकता इनको, हर मामले जो है अलग होंगे, लेकिन किसान का हक होता है। देखना होगा कि आज क्या फैसले आते हैं, हम बताते रहेंगे आपको। यूं ही देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।